साथ बहुत बुरे भी रहे हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं। अब वो लोग जो हैं, वो भी शायद पीछे से कुछ प्रेशर उन लोगों का भी है और कुछ क्लोज़ लोगों में जो एक टाइम पे इनके बड़े करीबी दोस्त थे, इवन रजब भट्ट का नाम लिया जा रहा है कि रजब भट्ट जो है, उसकी तरफ से भी कुछ इस तरह के, जबकि मैं तो कहती हूँ रजब भट्ट तो भाग के बाहर गया हुआ है, वो अभी अपने आप को बचाएगा या किसी और को फँसाएगा। नदीम नानीवाला का नाम लिया जा रहा है कि ये 2 शख्सियत हैं जो कभी किसी ज़माने में बड़ी दोस्त थी, अब इनके थोड़ी रंजिशें हैं। कुछ इनकी तरफ से कुछ ऐसे इकदामात किए गए होंगे, लगता है आपको? देखें, इनके इनके हवाले से अभी तक है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो ना डकी भाई ने किया है, ना एफआईए ने किया है इस हवाले से। तो अभी लेकिन इस ऐसा देयर इज समथिंग फिशी, ऐसे कुछ मामला जरूर है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने यहीं से प्रेशर है आपको लगता है, हाँ? जी हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि कहीं से प्रेशर लग रहा है क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स को बालाए रखते हुए एक साइड पे रखते हुए आपने इसके ऊपर जिस तरह से हाथ डाला है, तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ये कोई जी सियासी प्रेशर है? देखें, ये 100% बात है। आप मुझे बताएं, आप सारी बातों पे तो हमें गलत ना कहें। आप ये चीज देखें कि एक शख्स की एफआईआर नहीं होती, उसका नाम पीसीएल में भी डल जाता है, वो बैरूने मुल्क भी ना जाए, उसको सडनली अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसके नोटिस के हवाले से डायरेक्टर साहब कोई एक पिक्चर शो नहीं कर सके, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है। और पाकिस्तान में जनाब एक ऐसा किया जा रहा है, ये बेशरम है, ये कुत्ता है, ये है। ये किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है? वो भी एक डायरेक्टर एफआईए की, किसी बंदे ने क्राइम किया है अच्छा, तो चलिए मुझे कुछ बताएं बातें उसको। बताइएगा। मेरी ऑडियंस जो है वो मुझसे सवाल कर रही थी और मैं ज़रा उस तरफ आ जाती हूँ क्योंकि हम केस की डिटेल्स पे तो तभी बात करेंगे जब अदालत में ज़रा चीज़ें आगे को बढ़ेंगी। ये बताएं कि जब आप पहले रोज़ डकी से मिले थे, सादर रहमान से मिले थे, तो उस वक़्त की क्या बॉडी लैंग्वेज थी और ये जो आज आप मिले हैं उस वक़्त की क्या बॉडी लैंग्वेज है? क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे रिपोर्टर्स ने भी बताई हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सही वाली बॉडी लैंग्वेज बताएँगे। पहले दिन क्या थी जिस दिन वो पिज़्ज़ा या रोल शॉर्मा खाते हुए आ रहे थे और विक्ट्री का साइन बना रहे थे? और आज उनकी क्या सिचुएशन थी जब 4 रोज़ का उनका देखें जिस्मानी रिमांड किया गया? देखें डेफिनेटली अब वो परेशान थे काफी ज्यादा। और आज वो जो अभी या जी पहले दिन? 4 दिन का नहीं नहीं, आज वो परेशान थे। पहले दिन का तो मुझे इतना नहीं, आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो वो परेशान थे। और ये जो हुँ, 4 दिन का रिमांड मिला है, इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये कहना था कि मैंने अपने मोबाइल फोन, मैंने अपना लैपटॉप, मैंने अपने पासवर्ड, सारी चीजें इनके हवाले कर दी हैं जिनसे ये सारी चीजें ऑपरेट होती थी, मैनेज होती थी। हुँ, इवन के अपना यूट्यूब का जीमेल अकाउंट सब कुछ दे दिया। उसके हुँ। बावजूद मुझे यहाँ पे इस तरह से 4 डेज का फर्दर रिमांड देना और मेंटली टॉर्चर करना, वो कोई जस्टिफाई नहीं करता। तो इस हवाले से डेफिनेटली वो परेशान थे। और काफी ज्यादा वो फिर उन्होंने ये भी बात की कि वो सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली मलेशियन गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया हुआ था, वो कहीं एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे थे, कहीं भाग नहीं रहे थे। मलेशियन गवर्नमेंट ने उनको इनविटेशन दिया था, वो वहां पे जा रहे हाँ, थे। हाँ, वो और हमें मालूम है, वो मालूम है। जी, अच्छा और ये बताइए कि पहले रोज़ हमने देखा कि उनकी वाइफ़ अरूप जतोई जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थी, उनकी वालिदा भी थी, उनके मामू भी थे। लेकिन उनके वालिद साहब कहीं नज़र नहीं आए। उसके बाद आज कौन-कौन वहाँ पे मौजूद था ये भी ज़रा बताएँ? और वालिद साहब क्या बेटे से नाराज़ हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि मतलब बहुत अच्छी माशाल्लाह इनकी फ़ैमिली है और बड़ा एक मतलब मज़हबी रुझान है इनकी फ़ैमिली का। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वालिद साहब को जब इन बातों का पता लगा है तो वो काफ़ी डिसहार्ट हुए हैं और नापसंद किया है इस चीज़ को कि इस तरह की चीज़ों में इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इसने हमारी नाक कटवा दी। तो ये क्या है मामला? देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इनके फादर वहां पे मौजूद नहीं थे। इनके कुछ दोस्त थे, करीबी कुछ रिलेटिव, इनके मामू, जिस तरह से आपने बताया। हुँ। और लेकिन इस हवाले से वो क्यों वहां पे नहीं थे, इस हवाले से कोई चीज सामने नहीं आ सकी आज भी नहीं कि थे ना? वो आज भी नहीं थे वालिद साहब जबकि बाप का तो एक आज बड़ा तो एक सिर्फ किरदार है। आज तो सिर्फ उनकी मिसेज थी जिनकी बेल करवाई है। बाकी लोग हुँ। वहां पे कोई भी और नहीं थे। बाकी उनकी जो बाकी और लोग वहां पे मौजूद नहीं। डकी तो जेल में था 4 डेज के, वो एफआईए की जब तहवील लड़की में को है। ले जाया जा रहा था सादर रहमान को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर ले जाया जा रहा था, उस वक़्त उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी? क्या बोला वो? क्या उसने कहा? क्या एहसासात थे? क्या आप लोगों से बात हुई उसकी डायरेक्ट? देखिए, वो लीगली तो पॉजिटिव था, मेंटली तौर पे तो वो परेशान था, लेकिन वो होपफुल था। वो होपफुल इस हवाले से था कि उसने ये बात की जाते हुए भी कि इसमें उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। प्रमोशन की हद तक वो उसका रोल जरूर है। वो एक हुँ। मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्रमोशन की हद तक वो इस बात को ऑन करता है।
लेकिन इससे अलावा कि उसका मकसद कोई ये नहीं था कि इस चीज को कोई इसका कोई क्या मिस यूज समझिए, मैं कर। एक चीज आपको बताऊं, आपके क्लाइंट के बारे में थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती हूँ। ये जो आपके क्लाइंट है ना सादुर रहमान, देखिए मेरी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी हर उस शख्स से है जो मेरे कौम के मुस्तकबिल का दुश्मन है, जो मेरे कौम के बच्चों का दुश्मन है, जो मेरे मुल्क की जड़ों को कमजोर करेगा, खराब करेगा। गलती हुई है, माफी मांगे। लेकिन अगर आप कहें ना कि इस एस्ट्रोलॉजी को पता नहीं था तो शायद मैं मान जाऊंगी। अगर आप कहें कि कवल आफ्ताब भी है, क्या नाम है उनका, वो जो भी है, जुल्कनैन समथिंग, उनको नहीं पता था तो मैं तब भी मान जाऊंगी। लेकिन मैं सादुर रहमान के लिए इसलिए नहीं मानूंगी कि मैंने इनको देखा हुआ है। ये रोस्टिंग करते रहे, उससे पहले गेमिंग एप्स के हवाले से इनका बड़ा काम रहा। और जो लोग गेमिंग एप्स करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से मालूम है, और मेरे ऑडियंस भी जानते हैं कि गेमिंग एप्स में कितनी बेट्स लगती हैं। और जितना ज्यादा जुआ गेमिंग एप्स के ऊपर खेला जाता है, इतना कहीं भी नहीं खेला जाता। और इस फील्ड के सादुर रहमान जो है वो बादशाह रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये एप्स क्या हैं, क्या करती हैं। इवन लोग जो हारते रहे हैं वो इनको मैसेजेस भी करते रहे, इनको बताते रहे कि हमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी हार दी डकी भाई, आपके कहने पर हमने पैसे लगाए। अगर तो शायद ये अपने मैसेजेस पढ़ते हो तो इनको पता हो कितने लोगों ने इनको मैसेजेस किए। अब ऐसे में ये आप कहें कि वो बिल्कुल ही बच्चे थे और उनको कुछ पता नहीं था, तो मुझे बड़ा ही दुख होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है वो बहुत पुराना इस फील्ड का खिलाड़ी है। और उसकी जो चैट्स पकड़ी गई है, मैं कहूंगी, या निकली है जो भी, उनके अंदर पता लग रहा है कि बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो रही है। उनको बड़े अच्छे से पता है ये एप्स क्या करती हैं, इन एप्स की इची बिची के बारे में वो जानते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मान सकती। अब आप बताइए, क्या आप अपने क्लाइंट के बारे में ये सब कुछ जानते थे? देखें, अभी 4 डेज का रिमांड पूरा हो लेने दें, देखते हैं एफआईए कौन से एविडेंस सामने लेकर आता है। अगर तो इस हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने लेकर आता है तो मैं भी उनको अप्रिशिएट करूंगा। और अगर मैं ये कहूंगा कि देखें, मैंने पहले ये बात की, ये गलत है, और जिस हद तक उनका रोल बनता है उस हद तक सजा मिलनी चाहिए और सबको फिर होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, आप पीसीबी को कहें बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ सबको। पे मैं कहूंगी सबके साथ करे बराबर। मैंने तो बल्कि एक तजवीज दी थी, मैंने कहा था यूं कीजिए, सबसे पहले तो इन्होंने इन ऐप से जितना भी पैसा कमाया है वो सरकार के खजाने में जमा कराएं। फिर उसके बाद ये माशाल्लाह बड़े खाते पीते तगड़ा कमाई करने वाले हैं, सबसे पहले इनके ऊपर सबसे लगा पहले दीजिए। सबसे हर महीने सबसे 30% इनको चाहिए हुकूमत के खजाने में अपनी इनकम में से जमा कराएं। ये इनकी सजा सबसे होगी। पहले सबसे पहले सबसे पहले पीसीबी करवाए। मैं डायरेक्टर साहब को अरे फूलों का कराएं कराएं, गुलदस्ता सब लेकर कराएं। जाऊंगा। मैं हाँ, डायरेक्टर साहब जो 1-1 घंटे का इंटरव्यू देते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, उनकी जातियात के ऊपर बात करते हैं, मैं उन मोहतरम के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाऊंगा। अगर वो ऐसा ही एक्शन पीसीबी के अगेंस्ट भी लें वैसे आप यकीन और करें, बाकी मैं लोगों के डायरेक्टर साहब अगेंस्ट को भी लें। सुन रही थी ना, मैं तो बड़ा उनकी मेरा मोहतरफ हुई इस आपसे वजह से मेरा मेरा कि आपसे अगर तो लास्ट एक वो जो क्वेश्चन है। कह रहे हैं, अगर जो वो कह रहे हैं और उस पर अमल करने का इरादा रखते हैं और बड़ी सिंसेरिटी के साथ करें, तो यकीन मानिए मैं पीछे खड़ी होंगी और मैं कहूंगी कि आप कीजिए और हम इसको लेकर चलेंगे, इस मकसद को अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए। खुदा की कसम रामे भाई, मैं आपको बताऊं, मेरा तो दिल करता है कि अल्लाह पाक मुझसे कोई ऐसा काम ले ले। खुदा करे कि मैं कोई एक अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। और खुदा के लिए प्लीज मेरी तमाम इन्फ्लुएंसर्स, तमाम यूट्यूबर से एक दरखास्त है, खास तौर पे जो देखें डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, खुदा के लिए, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दी है, कभी तो बैठ के अपने प्रोग्राम के आगाज में लोगों को कोई अच्छी बात बता दिया करे, कोई अच्छा जुमला उनको सिखा दे, उनको जाते जाते नेकी करने का कोई तरीका बता दे। अपने व्लॉगिंग के अंदर बताएं माँ बाप की इज्जत, बड़ों की इज्जत। ये क्या गालम गलोच, अबे ओए तू तड़ाक, गाड़ियां बंगले, लोगों के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका एक एक अमल आपको कहाँ लेके जा रहा है, कितने लोगों की आहें हैं और कितने लोगों के गुमराह होने की आप वजह बन रहे हैं। जी रामे भाई, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बोलने नहीं दे रही, लेकिन इस जज्बात जो मैं है ना आखिर में मेरे। यही कहूंगा मैं आखिर में हाथ जोड़कर यही कहूंगा पाकिस्तान के इदारों को, एफआईए के, खुदा के लिए आप भी अपना फर्ज मुखलसी से अदा करें और कभी बड़े मगरमच्छों के ऊपर भी हाथ डालें। बड़े मगरमच्छों को आपने छोड़ा हुआ है, कभी एक काश एफआईए कभी बड़े मगरमच्छों के ऊपर भी हाथ डाले, फिर हम इनको देखें कि ये कितना इंसाफ कर रहे हैं, ये कितना हमारे कितना करोड़ों इनको वतन से कमाने प्यार है। वाले, हमारे करोड़ों कमाने वाले छोटे छोटे मगरमच्छों को छोड़ते हैं। ये तो कोई बात ना हुई ना। क्या, चले यहाँ से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं? चले, मैं उम्मीद करता हूँ जी ऊपर भी जाएं और बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ें। चले ठीक है, सही। चले अब इस बड़े केस पे हमें मगरमच्छों बस को आखिर में बता दीजिए कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है कल परसों तरसों में। देखें, अभी 4 डेज के बाद जो मुझे नजर आ रहा है
FIA के पास कोई फर्दर जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई फर्दर उनके पास नहीं है। मेरा उनको ये चैलेंज है, अब आपके ये लाइव के एंड में मैं ये बता रहा हूं कि अगर कंट्री हेड के हवाले से कोई एविडेंस है सामने लेकर आए। अगर डक्की भाई के घर के हवाले से कोई नोटिस मौजूद है, उसकी कोई पिक्चर मौजूद है, कोई नोटिस चस्पा किया है, अगर किसी TCS के जरिए से जारी किया है, उसका रजिस्टर्ड पोस्ट का कुछ मुझे ला कर दें, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस की कोई डिस्पैच नंबर, कोई रसीद ला कर दें, उसका कोई ट्रैकिंग ID हमें दें। ये क्या बात हुई कि आप एक तरफा इंक्वायरी करके कहें कि ये बैरून मुल्क भाग रहा था, हमने इंक्वायरी की, यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट, वैलिड पॉइंट। यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट साल नहीं होती। यहाँ पे हमारी एक क्लाइंट है डॉक्टर समीरा जी, वो सऊदी नेशनल है, जहाँ पे उनको साइबर क्राइम में हरासा किया गया, 1 साल से उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उनका मेरिट का केस है थ्रू एम्बेसी प्रोसेस है, तब FIA किधर है? यहाँ पे इन्होंने मिनटों में इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली, एयरपोर्ट से अरेस्ट भी कर लिया, FIR सुबह लॉन्च हो रही है और उनके बारे में डायरेक्टर साहब 1-1 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे बताएं, ये इतने फ्री है कि 1-1 घंटे का इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए? ये आपने, आपके नहीं, पास देखिए, मैं उनके बिहाफ में उनकी कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो उनके इंटरव्यू से और उनकी बातों से अंदाजा लगाया, और मैं बार बार वही एक जुमला रिपीट कर रही हूँ कि अगर तो वो जो कह रहे हैं और वो अगर सच है, तो यकीन मानिए मैं इस कॉज में उनके साथ हूँ। वो क्यों? कि वो कह रहे हैं कि हमारे कौम का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें और हमारा मुल्क। तो मेरे ख्याल से इससे आगे कोई बात नहीं है, अगर तो मुझे ये सब बताएं, दुरुस्त है। मुझे बताएं, अगर कोई शख्स जुर्म करता है, ही इज द पब्लिक ऑफिसर, ही हैज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। वो इन्वेस्टिगेट करने की बजाय, एविडेंस कलेक्ट करने की बजाय ये कुत्ता है, ये बेशरम है, ये उल्लू का पट्टा है, ये कौन सा, ये दुरुस्त ये नहीं कौन है, सा ये तरीका दुरुस्त था? नहीं है। प्रोफेशनली आपको इसीलिए चीजों हम को ये लेकर कहते हैं, चलना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो सलूक आप डकी भाई के साथ कर रहे हैं, उसी लाठी से आप सबको हाँकेंगे। आप एक के साथ एक जो है खसूसी इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकते। और नंबर 3 ये कि अगर तो डकी भाई का प्रूव हो जाता है कि वो इतना कसूरवार नहीं है जितना कि इस वक्त एक हाइप बनाई गई है, तो मेरे ख्याल से उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को पाबंद करना चाहिए कि ये अपने प्लेटफॉर्म्स को अच्छी एक्टिविटीज के लिए और लोगों को अच्छी एक तरगीब देने के लिए इस्तेमाल करें। रामी साहब, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू देखिए सो देखिए, मच। बात सुने, हम भी माफी मांगते हैं, हमें भी PCB वाली लिस्ट में शामिल कर लें। चले, अल्लाह ताला खैर करे। और बस मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर करे। ये दुआ हर वक्त करनी चाहिए कि कोई पता नहीं कि जिंदगी के किस दौराहे पर आप कौन सा रास्ता चुन लें, तो अल्लाह ताला उस रास्ते का हमारे लिए खुद से इंतखाब करे जो सिराते मुस्तकीम है। नाज़रीन, आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगी। एडवोकेट फयाज रामी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, अपने टाइम में से, कीमती टाइम में से उन्होंने हमें वक्त दिया और इस केस के बारे में बताया। और यकीनन जो भी सही मालूमात होंगी आप तक पहुंचाऊंगी। मेरी कोई डकी भाई से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, उन सब से मेरी दुश्मनी है जो मेरे मुल्क के जो मुस्तकबिल है उनको खराब करने पर लगे हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।